मैं दान की चीज नहीं हूँ, इसलिए अपना कन्यादान हरगिज नहीं करवाऊंगी। एक महिला आईएएस अफसर के मुंह से जब ये शब्द निकले तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। नरसिंहपुर जिले का ये वाक्य हैरान कर देने वाला है, जहां महिला अधिकारी ने शादी के वक्त पुराने रीति रिवाजों से ऊपर उठने की ठानी। अब इस अनोखी मांग को लेकर उनके परिवार वालों और ससुराल वालों का क्या था रिएक्शन, आप इस रिपोर्ट में देखें। शादियों का सीजन चल रहा है और इसी बीच एक महिला आईएएस अफसर और आईएफएस अधिकारी की शादी का चर्चा विषय बन गई है। दरअसल आईएएस तपस्या परिहार ने हाल ही में गर्वित गंगवार से शादी की है। मामला ये है कि तपस्या ने कन्यादान कराने से इनकार कर दिया। जी हाँ, हिंदू रीति रिवाजों और संस्कृति के खिलाफ जाकर तपस्या ने अपने पति से कहा, मैं दान की चीज नहीं हूँ। जी हाँ, हिंदू रीति रिवाजों और संस्कृति के खिलाफ जाकर तपस्या ने अपने पिता से कहा, मैं दान की चीज नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, इसलिए आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। उन्होंने शादी में कन्यादान की रस्म नहीं कराई। गुरुवार को जोवा गांव में इस शादी का रिसेप्शन हुआ। इसमें दोनों पक्षों के रिश्तेदार और परिचित शामिल हुए। मतलब ये हमारे परिवार का ही डिसीजन था। बहुत पहले से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बहुत सारे समाज की चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे, घर वालों से बातें करते थे कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो तब से बहुत ये चीज़ मेरे दिमाग में रही है हमेशा। और बहुत मैं इसके खिलाफ़ रही हूँ कि किस तरह से शादी में कहते ज़रूर हैं कि दो लोग बराबर होते हैं और वो शादी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से। और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों, रीति रिवाजों, इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी। इस शादी पर और ज्यादा चर्चा इस कारण हो रही है क्योंकि ये सब घर वालों की और ससुराल वालों की सहमति से हुआ। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कन्या के रूप में वर पक्ष को दान करता है। इस रस्म के तहत किए जाने वाले दान को अहम माना जाता है, लेकिन तपस्या का मानना है कि बचपन से ही मेरे मन में समाज की इस विचारधारा को लेकर अलग सोच थी कि कैसे कोई मेरा कन्यादान कर सकता है, वह भी मेरी इच्छा के बगैर। और यही बात धीरे धीरे मैंने अपने परिवार से भी कही। समय लगा, लेकिन परिवार भी मान गया और वर पक्ष भी इस बात के लिए राजी हो गए कि बगैर कन्यादान किए भी शादी की जा सकती है। तपस्या का कहना है कि दो परिवार आपस में मिलकर विवाह करते हैं तो फिर एक बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा ठीक नहीं, क्यों किसी का दान किया जाए। और जब मैं शादी के लिए तैयार हुई तो मैंने भी परिवार के लोगों से चर्चा कर कन्यादान की रस्म को शादी से दूर रखा। वहीं तपस्या के पति आईएफएस गर्वित भी बताते हैं कि क्यों किसी लड़की को शादी के बाद पूरी तरह बदलना होता है, चाहे मांग भरने की बात हो या ऐसी कोई परंपरा जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है। ऐसी रस्में लड़के के लिए कभी लागू नहीं होती और इस तरह की मान्यताओं को हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तपस्या के पिता भी शादी से खुश हैं। उनका मानना है कि इस तरह की रस्मों से लड़की को पिता के घर से या उसकी जायदाद से बेदखल करने की साजिश की तरह देखा जाता है। बता दिए, पूरी शादी वैदिक मंत्रों के साथ और बाकी के सारे रीति रिवाज से संपन्न हुई। बस कन्यादान जैसी रस्म को दूर कर दोनों आईएएस और आईएफएस अधिकारियों ने शादी को अनोखा बना दिया और एक मिसाल पेश कर चर्चाओं में ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।